कर्ज के ऊपर ज़कात के हवाले से वजाहत ये है कि हमने किसी को कर्ज दिया और वो निसाब के बराबर रकम भी थी और उसके ऊपर साल भी गुजर गया। साल गुजरने के बाद हमारे ऊपर उसकी ज़कात तो वाजिब हो चुकी है, लेकिन अदायगी फ़ौरन वाजिब नहीं है। यहाँ तक कि हमें हमारा कर्ज जो है वो कम से कम उसका पाँचवा हिस्सा यानी 20% हमें वापस मिल जाए, तो वापस मिलने के बाद जो है हम उसकी ज़कात अदा करेंगे। अगर हमने किसी को कर्ज दिया और वो निसाब के बराबर रकम भी थी और कई साल गुजर गए, 8-10 साल भी गुजर जाएं, तो उन 10 सालों की ज़कात हमारे ऊपर अदा करना लाजिम है। लेकिन ज़कात अदा करना लाजिम तब होगा जब उसका हमें कम से कम पाँचवा हिस्सा जो है वो मौसूल हो जाए। अब यहाँ पर एक सूरत और भी हो सकती है, हमने किसी को कर्ज दिया, एक तो होता है ऐसे बंदे के पास कि हमें वापसी की उम्मीद है, उस पर तो ज़कात लाज़िम है। लेकिन हमने किसी ऐसे बंदे को कर्ज दे दिया, वो कारोबार करता था, नुकसान हो गया या इतना बीमार हो गया अब तो वो कोई भी कारोबार करने के काबिल ना रहा। तो इन तमाम सूरतों के अंदर जो है उस कर्ज के ऊपर ज़कात जो है वो लाज़िम नहीं होगी। हम बिल्कुल नाउम्मीद थे कि ये तो कर्ज हमें वापस मिलेगा ही नहीं। लेकिन हुआ ये कि चंद साल गुज़रने के बाद वो आदमी तंदुरुस्त हो गया या उसका कारोबार बेहतर हो जाता है, हमें हमारा कर्ज़ वापस लौटा देता है, तो इस सूरत के अंदर पिछले सालों की ज़कात जो है वो वाजिब नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमें उम्मीद ही नहीं थी कि ये कर्ज़ हमें जो है वो वापस मिलेगा, इसलिए इस पर ज़कात नहीं। उस कर्ज़ पर ज़कात होगी जिसके वापस मिलने की उम्मीद हो। और कर्ज़ किसी भी सूरत में हो सकता है, आप किसी ज़रूरतमंद को उधार रकम देते हैं या आप जो है वो कोई चीज़ सेल आउट कर देते हैं और उसकी रकम जो है वो उधार की सूरत में आपको बाद में मिलनी होती है। इसी तरह हम दुकान या मकान वगैरह जब किराए पर लेते हैं, तो उसके एडवांस की सूरत के अंदर भी हम कुछ न कुछ रकम पे करते हैं। अगर इतनी रकम पे की कि वो ज़कात के निसाब को पहुँचती हो, उस पर साल भी गुज़र जाए, तो उस पर ज़कात लाज़िम है। लेकिन कब लाज़िम है? जब उसका कम से कम 5वाँ हिस्सा यानी 20% हमें वापस मिल जाए, तब ज़कात लाज़िम होगी।